Assalamualaikum everyone, hope so you all are doing well. Guys, if you are new at my YouTube channel, then go and check out my bio and content too. If you like it, then don't forget to subscribe my channel and like my channel. So let's start the video. अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और एक अजीब सा पैनिक क्रिएट हो रहा होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब करना क्या है, तैयारी शुरू कैसे करें, पढ़ें कैसे, कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए और अगर पढ़ भी लें और उसके बाद भी रिजल्ट्स ना आ पाए तो क्या होगा। दरअसल ये सिचुएशन सिर्फ स्टूडेंट्स की लाइफ में नहीं बल्कि हर उस इंसान की लाइफ में ये कंडीशन, ये सिचुएशन ज़रूर आती है जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ जुस्तजू कर रहा हो और अपनी अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए किसी न किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा हो। तो सबसे पहले इन क्वेरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा दूँ कि एक ऐसा काम या मेहनत जो आप किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए कर रहे हो, मान लो कि उसे प्रोसेस कहते हैं और उसके नताइज, उसका कॉन्क्लूजन जो है उसको रिजल्ट कहते हैं। अब ये बात आती है जहन में कि दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो अलबत्ता रिजल्ट्स तो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, राइट। तो अब रिजल्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं तो प्रोसेस का क्या काम। अब ये बात सोचो कि रिजल्ट्स का सोर्स क्या है, वो है प्रोसेस। तो इट मीन्स कि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। लेकिन दरअसल सबसे अहम बात ये है कि अगर प्रोसेस के दौरान आप रिजल्ट्स पे फोकस करोगे, प्रोसेस के दौरान उस रिजल्ट पर फिक्र करोगे तो वो आपके ही रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इसकी मैं आपको एक जिंदा मिसाल देते चलूँ कि दो दोस्त थे, डिग्री हासिल करने के बाद उनको काफ़ी अर्से तक जॉब ना मिल पाई। अब थक हार के बैठने के बाद दोनों ने सोचा कि भाई क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। अब जाहिर बात है ज़िंदगी को चलाना तो है और उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जॉब तो मिल नहीं रही, क्यों ना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। न जेब में पैसे ना कोई एक्सपीरियंस, उसके बावजूद दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट करने की नीयत कर ली यानी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, देखिए नियत की तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो सीक्वेंस ज़रा देखें कि जो आइडियाज़ थे वो अपने आप क्रिएट होते गए, वसाइल अपने आप पैदा होते गए और उनके काम बहुत ज़्यादा आसान हो गए और वही कंपनी आज बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है स्किल्स के बिहाफ पर और वो दोनों दोस्त लाखों में खेल रहे हैं। अगर उस वक्त वो ये सोच लेते कि यार ना पैसा है ना एक्सपीरियंस है, हमें कौन पूछेगा, हम कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, थक हार कर बैठ जाते, तो क्या वो आज यहाँ पहुंच पाते? हरगिज नहीं। अगर वो पहला स्टेप ही ना लेते, प्रोसेस ही स्टार्ट ना करते तो इस जगह पर कभी ना पहुंच पाते। सो हैंस प्रूफ कि आपको भी अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। जैसे एक मशीन बहुत अच्छी होती है प्रोसेसिंग में तो उसके रिजल्ट्स भी बिल्कुल वैसे कमाल के होते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप प्रोसेस के ऊपर फुल फोकस रहोगे और जदोजहद करोगे अपने प्रोसेस के ऊपर तो रिजल्ट्स अपने आप कमाल के होंगे। हमेशा हम अपने गोल्स को गिव अप कर देते हैं, क्यों? इसलिए कि हम लोग रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे होते और ऐसे रिजल्ट्स जो हम नहीं देख पा रहे होते उनकी वजह से हमें लगता है कि कभी हम उनको हासिल नहीं कर सकते और हम पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं। बट ट्रस्ट मी वंस कि इफ यू स्टार्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस देन आउटकम्स विल बी सुपर्ब एंड अनएक्सपेक्टेड। अब मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको आपने जहन नशीन करना है और उन पर फुल फोकस रहना है। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने ये करना है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रोसेस अपना सारा फोकस जो है ना अपनी उस मंजिल पे रखो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। अब जाहिर बात है जब सारा फोकस मंजिल पे होगा तो बेचैनी होगी उस तक पहुँचने की। जितनी ज़्यादा बेचैनी होगी उतना आप जो अपना प्रोसेस है उसको इंथुजियास्टिकली उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे और जितना आप अपने प्रोसेस पे वर्क स्टार्ट कर दोगे उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यू विल अवॉइड योर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे उस सवाल का भी जवाब आ गया कि हमेशा सवाल होता है ना कि भाई डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ख़त्म किया जाए लाइफ से। अब भाई देखो, अगर मंजिल पे फोकस रहोगे
तो प्रोसेस पे फोकस करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक ही जरिया है, एंड दैट इज द प्रोसेस। तो आप प्रोसेस के ऊपर जब फोकस रहोगे तो डिस्ट्रैक्शंस जो है वो खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाट इज वेस्टिंग योर टाइम। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। अब उसमें क्या है कि आप लोगों ने अपना सारा फोकस जो है वो प्रेजेंट प्रोसेस पे लगाना है, बजाय इसके कि आप फ्यूचर रिजल्ट्स पे लगाओ। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने फ्यूचर रिजल्ट्स पे सारा फोकस दोगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्क में, अपने प्रोसेस में इंटरेस्ट जो है वो खोते जाओगे। आपको अपने काम से आहिस्ता आहिस्ता नफरत होने लग जाएगी और आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और यूं आप फेल्योर की तरफ जो है घसीटते चले जाओगे। अब ऐसा क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर जितना आप रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे उतना आपको वो चीज़ बॉदर करेगी कि मेरे हाथ में ये चीज़ क्यों नहीं है, इस वक्त क्यों नहीं है, और उस वक्त वो आपके अराउंड कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी और इसी वजह से आप अपने काम से इंटरेस्ट खो जाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने प्रोसेस पे वर्क करो, अपने प्रोसेस पे फोकस करो, बजाय से कि अपने फ्यूचर रिजल्ट्स पे फोकस करना जो आपके हाथ में इस वक्त है ही नहीं। और दूसरी बात, प्रोसेस पे, प्रेजेंट प्रोसेस पे फोकस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होगी, आप अपने काम को इंजॉय करने लग जाओगे और आपको एक खुशी होगी कि मैं रोज़ लर्निंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको पता है पूरा दिन लर्निंग करने के बाद जब पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है, बहुत लर्निंग करते हैं आप, तो आपने महसूस किया होगा कि रात सोने से पहले एक अजीब सी खुशी होती है कि हाँ भाई मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैंने ये सब कुछ सीखा आज अपने दिन में, और आप दूसरों से शेयर भी करते हो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, और बहुत सुकून की नींद आती है। और जाहिर बात है अगर आज अच्छा गुजरेगा तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा गुजरेगा, कल अच्छा गुजरेगा पूरा हफ्ता अच्छा गुजरेगा, पूरा हफ्ता अच्छा गुजरा पूरा महीना अच्छा गुजरेगा, और यूं ही पूरा साल और पूरी ज़िंदगी आप अपनी अच्छी गुजार सकते हो। और इसके साथ साथ आपके रिजल्ट्स पे बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इट मीन्स लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि स्टे कॉन्फिडेंट बिकॉज इट मैटर्स। आपने ये सोचना है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैं यानी अगर आप ये सोच लें कि अगर आप चाहें तो आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपने मेरे इन वर्ड्स पर फोकस करना है, वो ये कि अगर आप चाहें तो आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको अल्लाह पर यकीन है कि आपको उस मंजिल तक वो लेके जाएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और आप अल्लाह पे साथ साथ बिलीव भी कर रहे हैं, आप अल्लाह की खिदमत भी कर रहे हैं, आप इबादत भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट जो है और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। अब ये करने के साथ साथ आप प्रोसेस जो है, प्रेजेंट प्रोसेस पे जब आप फोकस्ड रहेंगे तो इससे न सिर्फ आपका प्रोसेस स्मार्टली वर्क करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आप जो है स्मार्ट लर्निंग करेंगे जो कि टेंशन फ्री होगी, फियर फ्री होगी, और इसके साथ साथ डिप्रेशन फ्री होगी। ऐसी लर्निंग जिसमें ना टेंशन हो, ना स्ट्रेस हो, ना फियर हो, उस जैसी लर्निंग, उस जैसी नॉलेज, उस जैसी इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। और इन द लास्ट आई वांट टू से दैट कि अगर रिजल्ट ना भी आए तो रुकना मत, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोसेस के ऊपर वर्क किया है, यानी आप अपनी मिसाल ले लें कि आपने अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बहुत मेहनत की, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जो इतनी तवील लर्निंग की है वो ज़ाया चली जाए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर काम आएगी और आपका टाइम ज़रूर आएगा। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो, हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट वर्किंग हो, और उसके साथ साथ वो अपने आप की अहमियत भी जानता हो और अल्लाह पर यकीन रखना भी जानता हो, वो इंसान जो 24 घंटे में से चाहे 3 घंटे ही क्यों ना पूरा दिन लर्निंग में गुजारे, अपने 3 घंटे 24 घंटों में से, वो इंसान कभी नाकाम कहलाया ही नहीं जा सकता। आज की वीडियो से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमने अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट्स पर पहले फोकस नहीं करना। हमने प्रेजेंट पे फोकस करना है, फ्यूचर पर फोकस नहीं करना। और इसके साथ साथ हमने ये सीखा कि अगर आप वो चीज़ ना हासिल कर पाएँ जिसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद की, तो भी रुकना मत, क्योंकि रुकने से मायूसी पैदा होगी और मायूसी कुफ्र है। बहुत शुक्रिया।